मगध का नया सूरज, जब जरासंध की छाया गई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम महाभारत की कहानियों को बच्चों और बड़ों दोनों के लिए सरल और मजेदार अंदाज में बताते हैं। आज हम बात करेंगे मगध राज्य की, उस समय की जब एक बड़े अत्याचारी शासक की सत्ता खत्म हुई और वहां की भूमि ने फिर से आत्मसम्मान और शांति की सांस ली। इस कहानी के मुख्य पात्र है भीम, जो पांडवों में से एक, अपनी विशालकाय ताकत और साहस के लिए जाने जाते हैं। फिर है कृष्ण, जो न केवल एक राजकुमार बल्कि एक बुद्धिमान रणनीतिकार और दिव्य उपदेशक भी है। और साथ ही हम मिलेंगे उन कई मुक्त हुए राजाओं से जो जरासंध के अत्याचार के शिकार थे। ये कहानी उस समय की है जब महाभारत के युग में, लगभग पांडवों के वनवास के बाद की अवधि, जब जरासंध का अत्याचार मगध पर छाया हुआ था। जरासंध, जो कई राजाओं को बंदी बनाकर अपने राज्य में कैद रखता था, एक सच्चा तानाशाह था। वो अपने राज्य की सीमाओं को खतरनाक ढंग से बढ़ा रहा था, लेकिन उसकी सत्ता में छेद भी था, भीम और कृष्ण के रूप में। तो चलिए हम उस समय की घटना में चलते हैं जब भीम और कृष्ण ने मिलकर जरासंध की सत्ता को चुनौती दी। भीम अपनी ताकत और हिम्मत के साथ और कृष्ण अपनी चतुराई और योजना के साथ मगध की आजादी की उम्मीद जगाते हैं। जरासंध की सत्ता में सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो सिर्फ अपने लिए शासन नहीं करता था, बल्कि उसने कई राजाओं को बंदी बना रखा था। ये बंदी राजे, जो अपने अपने राज्यों के मालिक थे, अब जरासंध के कैद में थे। उनकी आजादी की कोई उम्मीद नहीं दिखती थी, लेकिन भीम और कृष्ण जानते थे कि जब तक ये राजे आजाद नहीं होंगे, मगध में स्थिरता नहीं आ सकती। भीम ने अपनी भारी हथौड़े से जरासंध के किले पर हमला किया और कृष्ण ने राजनैतिक समझदारी से जरासंध के खिलाफ अन्य राज्यों को भी एकजुट किया। इस तरह एक गठबंधन बना जिसमें कई छोटे बड़े राज्य शामिल हुए। इस गठबंधन ने मिलकर जरासंध की सत्ता को चुनौती दी। अंततः भीम ने जरासंध को परास्त किया। यह सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि अत्याचार के खिलाफ एक नई शुरुआत थी। आजाद हुए राजाओं ने न केवल अपनी स्वतंत्रता पाई, बल्कि अपने राज्यों की सीमाओं और सत्ता की वैधता को भी पुनः स्थापित किया। यहां से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। जब अत्याचार खत्म हो और सब मिलजुल कर नए नियम बनाएं, तभी समाज में स्थिरता और सम्मान वापस आता है। जरासंध के बाद मगध ने न केवल अपनी सीमाएं मजबूत की, बल्कि उसने एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक संघ बनाया जहां सभी राजाओं को बराबरी का दर्जा मिला। ये कहानी हमें यह भी समझाती है कि युद्ध के बाद केवल जीत से काम नहीं चलता। जीत के बाद की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। कैदियों को आजाद करना, पुराने विवादों को खत्म करना और सभी को साथ लेकर चलना। ठीक वैसे ही जैसे हम परिवार या समाज में झगड़े के बाद सुलह करते हैं, ताकि सबके बीच प्यार और सम्मान बना रहे। तो दोस्तों, ये थी मगध की कहानी जब जरासंध की छाया गई और नए युग की शुरुआत हुई। भीम और कृष्ण की दोस्ती, उनकी बहादुरी और उनकी समझदारी ने एक अत्याचारी तानाशाह को गिराकर कई राजाओं को आजाद कराया, और यही आजादी मगध को फिर से सम्मान और गरिमा दिलाई। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार हम फिर मिलेंगे महाभारत की किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और हमेशा याद रखिए कि सच्ची ताकत हमेशा न्याय और दोस्ती में होती है। धन्यवाद।